प्यारो बढ़ते हैं अगला 17वां टाइप। मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है सबको? इस प्रकार से टाइप में तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या रेगुलर ही रहने दे? टाइप में तोड़ तोड़ के पढ़ाने से क्या होगा कि एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मेथड ज्यादा क्लियर होगा, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि मैं अपना जीरो टू हीरो फाउंडेशन मैथ जो अभी तक के अपने एक्सपीरियंस का 10-12 साल का निचोड़ मैं बैच दिया हूं, वो हमेशा के लिए आपके भाई बहन के लिए भी कारगर होगा। तो उसमें भी मैंने अपने पूरे असाइनमेंट को इस प्रकार से सेट किया है, एक एक टाइप में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना संभव हो पाया। अब यहां पे देखिए टाइप 17 कहता है 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणाम प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए, संख्याएं अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। तो इसको ऑप्शन से बनाइए, नहीं तो x लेके चलिएगा तो थोड़ा गुना तो करना पड़ेगा। जैसे समानुपात का मतलब होगा 103 और 135 है, यहाँ 110, यहाँ पर 144। तो बोल रहा है कि प्रत्येक में हम क्या जोड़ें, कभी बोलेगा जोड़ें, कभी बोलेगा घटाएं, ताकि ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात आपस में समानुपाती हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, सोचिए। इस प्रकार के प्रश्नों में ज्यादा संभावना है कि सोचिए ऑप्शन से। 12 रखेंगे तो 115, 12 रखेंगे 147, 115 और 147 कट रहा है क्या? कटने का तो कट भी सकता है, लेकिन उठपटांग आ रहा है। देखिए 12 रखेंगे तो ये 122 आ जाएगा, तो 100 इधर आ रहा है, 15 इधर आ रहा है, 122। चलिए नहीं हो पाएगा। 15 रखिए तो 118, 15 रखिए 150, 118, 150 आप 2 से काट सकते हैं, 59 बार में कटेगा, 75 बार में। यहां 15 रखिए तो 125, 125 59 बार में कटेगा ही नहीं। 9 रखिए तो 112, 9 रखिएगा यहां तो 144, 112, 144 4-4 से कट सकता है, 28 चौके या 36 चौके, और भी कट सकता है, 16 से कट सकता है, 16 से 7 बार में 112, 16 से 9 बार में 144, 7:9 आ जाएगा। जब यहाँ 9 जोड़िए तो 119, 17 से तो 119 होता है, यहाँ 9 जोड़िए 153, 17, हाँ हो जाएगा। 9 जोड़िए। बोलिए सर इतना माइंड में कैसे सोचे? तो कैलकुलेशन लगातार कर रहे हैं आप, टेबल आपको याद है, और हर क्लास में मैं बोलता हूं कि यदि आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करना है तो कम से कम 30 तक का टेबल पहाड़ आपके जुआ पे होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा। 40 तक का स्क्वायर एकदम जुबा पे होना चाहिए, और 20 तक का क्यूब एकदम याद रहना चाहिए, 19 का क्यूब, 18 क्यूब, 17 क्यूब। मैंने इतना दिन से पढ़ा रहा है तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम बच्चे कहीं भी पढ़ ले, 10-10 हजार का कोर्स पढ़े, दिल्ली जाके पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन कैलकुलेशन के अभाव के कारण वो एक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं मैथ में। इसलिए जीरो टू हीरो फाउंडेशन में मैंने कैलकुलेशन का एक अलग वॉल्यूम दिया है, लगभग 2000 क्वेश्चन का, और सभी टाइप बाय टाइप मैंने करवाया है बेहतरीन ढंग से, हर लेवल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो। थोड़ा दर्द होगा शुरू में, मेंटल पेन होगा, लेकिन मैथ थर थर कांपेगा। उसके बाद 3 वॉल्यूम में मैं अर्थमेटिक दिया हूं, 1 वॉल्यूम में पूरा एडवांस 288 पेज का मैंने दिया है। खैर आइए, यहां पे 9 जोड़ी, यहां पे 9 जोड़ी, यहां पे 9 जोड़ी, यहां पे 9 जोड़ी है, तो हो जाएगा समानुपाती। कैसे हो जाएगा आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 144, काटिएगा ना तो 16 से 7 बार में, 16 से 9 बार में, 7:9। यहां भी देखता हूं, ये 119 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 153, 16 से 17 से 7 बार में, 17 से 9 बार में, दोनों का समानुपाती हो गया। इसका मतलब कितना जोड़ने पर समानुपाती हुआ? 9 जोड़ने पर। बड़े, हाँ सही बात है। पंकज बोल रहा है उससे अच्छा है बच्चों को फ्री में पढ़ाइए लोग, जिससे समय है, समय निकाल लीजिए और 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चा को पढ़ाइए, छोटा बच्चा को, जैसे 1 to 5 तक के बच्चा को फ्री में पढ़ाइए, या कुछ फी मिल जाता है 200-400 तो भी पढ़ाइए। ऐसा बहुत सारे हम ट्यूशन खोजते हैं, यदि आसपास में आप रहते हैं तो। शिक्षा देना एक बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि आप छोटा मोटा फी दे के क्यों नहीं, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है जो समाज को शिक्षित करता है और इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। कोई छोटा मोटा अमाउंट ऑफ फी लेके भी आपको शिक्षित कर रहा है तो उससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए। आ जाइए, क्योंकि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा तो जानवर भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन शिक्षित होना ये अलग बात हो जाता है, यही हमें इंसान बनाता है। तो 10 और 25 का तीसरा अनुपाती ज्ञात करें। अब यहां से शुरू होता है तीसरा अनुपाती, चतुर्था अनुपाती, मध्य अनुपाती। तो यहां से VVI टाइप है, ये कैमा टाइप मैं बता रहा था, 17वां टाइप।
VVI सुपरस्टार। मैं आपको बता दूं, जब भी तीसरा अनुपात पूछेगा तो 2 को दिया हुआ रहेगा। चलिए मैं फॉर्मूला यहां पे सारा लिखा देता हूं, मैं पहले भी बताया, यहां लिखा देता हूं। सबसे पहले तो चतुर्थानुपाती रहेगा कि A, B तथा C। चतुर्थानुपाती तभी पूछेगा जब 3 राशि दिया हुआ रहेगा। तो A, B तथा C का चतुर्थानुपाती, A, B तथा C का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है मेरे प्यारों BC बटा A। चतुर्थानुपाती होता है BC बटा A। BC बटा A मतलब बाद वाला 2 राशि का गुना बटा पहला राशि। आ जाइए A एंड B का तृतीयानुपाती, आ जाइए A एंड B का तृतीयानुपाती। A और B का तृतीयानुपाती जो होता है वो होता है B स्क्वायर बटा A। A एंड B का तृतीयानुपाती जो होता है वो होता है B स्क्वायर बटा A। उसके बाद आइए A एंड B का मध्यानुपाती, A एंड B का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर AB। फिर से आइए ABC 3 राशि दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है मेरे प्यारों, तो चतुर्थानुपाती होता है BC बटा A। 2 राशि दिया, तीसरा अनुपाती पूछ रहा है तो B स्क्वायर बटा, एकदम ध्यान से देखिएगा। मध्यानुपाती रूट अंडर AB। तो यहां पूछ क्या रहा है तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती या इसी को बोलिए तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती होगा हम सभी का B स्क्वायर बटा A। अब यहां पे आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि A है और ये B है, तो B स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25 अब बटा ये 10, तो 25 गुना 25 625, अब बटा 10 करेंगे तो 62.5। तो बोले सर इसके लिए पेन चलाने की क्या जरूरत है, विदाउट पेन आंसर मारेंगे। और बहुत बढ़िया है, देखो रामू कुमार पढ़ाता है बच्चा को, बहुत बढ़िया है। लखीसराय से देखिए बच्चे जुड़े हुए हैं, श्याम है, लव यू बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही शानदार है, यहां भी ये बड़ा कमाल है। देखिए ये सभी हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चन, मैंने इसको सेलेक्ट किया था। 3 9 का तृतीयानुपाती P है, P जो है 3 और 9 का तृतीयानुपाती, इससे P का मान निकल जाएगा। तो 6 P और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो बोले सर ये A और B रहे तो तृतीयानुपाती का मान होगा रूट अंडर AB। तो यहां पर रूट अंडर, सॉरी उल्टा कर दिया, तृतीयानुपाती का मान होगा B स्क्वायर बटा A, मध्यानुपाती होता है रूट अंडर। तो B स्क्वायर बटा A यानी 9 के स्क्वायर बटा 3 यानी 81 बटा 3 यानी 27। आप लाए हैं कि 3 और 9 का तृतीयानुपाती 27 है, और क्वेश्चन बोल रहा है नहीं जी 3 और 9 का तृतीयानुपाती P है, यानी P का मान 27 हो गया। P का मान यहां से 27 हो गया। अब क्वेश्चन यहां से टर्न लिया, तब बोल रहा है 6 कौमा P का मान कितना आप लाए 27 और कौमा 4 का चतुर्थानुपाती। तो यहां दोनों का इस्तेमाल हो गया। तो चतुर्थानुपाती बराबर अभी आपने देखा था कि BC बटा A होता है, चतुर्थानुपाती मेरे शेर बहादुर होता है BC बटा A। तो ये है बाबू, ये B है और ये C है, तब BC मतलब समझ रहे हैं 27 गुना 4 और बटा 6। अब इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना बेरहमी से काटिएगा ना, एकदम बेरहमी से काटिए ताकि मैथ आपके सामने खुद घुटने टेके, थर थर कांपे, थर थर कांपेगा।